नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, फ्रांस में जन्मे कैरॉन रॉन्सले का 2014 में भारत आना हुआ और तब से वे जोधपुर के स्टेपवेल की सफाई का काम कर रहे हैं। भारत आने के बाद कैरॉन जब राजस्थान आए तो जोधपुर की पुरानी बावड़ियों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया, पर इन प्राचीन जल स्रोतों की दुर्दशा देखकर कैरॉन ने इनकी सफाई करने का निर्णय लिया। अब तक कैरॉन ने कई अहम जलाशयों जैसे राम बावड़ी, क्रिया जालरा, गोविंदा बावड़ी, चांद पॉल बावड़ी, महामंदिर बावड़ी, महिला बाग जालरा, तापी बावड़ी और गुलाब सागर झील आदि को साफ करने का प्रयास किया है। इन जल स्रोतों को स्थानीय भाषा में बावड़ी जलारास यानी चौकोर आकार के खुले तालाब जिसके चारों ओर सीढ़ियां बनी होती है या तालाब के नाम से भी जाना जाता है। बहुत पहले बावड़ी ही पानी पीने का मुख्य साधन हुआ करती थी, जबकि जालरा से धार्मिक क्रियाकलापों, शाही समारोह और सामुदायिक भवनों के उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति होती थी। जहां मेहरानगढ़ किला पहाड़ की चोटी पर है, वही जोधपुर की चार दीवारी चिड़िया टूक के नीचे स्थित है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पानी पहुंचना संभव हो जाता है। बहुत पहले ही शहर की पहाड़ियों पर झीलें और नहरें बनाई गई थी, जबकि कुएं, बावड़ी, जालरास और टैंक समतल भूमि पर बनाए जाते थे। 1950 तक जोधपुर की पानी की जरूरत झील, नहर, जल सेतु, टैंक, कुओं और स्टेपवेल के जरिए पूरी होती थी। हालांकि रेगिस्तानी भूमि में ये स्टेपवेल सब बेकार हो गए जब इंदिरा गांधी नहर द्वारा पंजाब की नदियों से 12 महीने पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। आज परंपरागत जलापूर्ति के ये साधन, जिन्हें वर्षा जल का संचय होता है, जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हुए हैं। कैरॉन बताते हैं कि 2014 के अंत में जब मैं जोधपुर आया तब मेरी नज़र इन स्टेपवेलों पर पड़ी, पर मुझे इन सुंदर और अनोखी कलाकृतियों को बर्बाद होता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तभी मैंने ऐसी जगहों की सफाई करने और इन्हें वापस सही स्थिति में लाने का निश्चय कर लिया। कैरॉन का भारत से पारिवारिक रिश्ता रहा है। रेलवे में चीफ इंजीनियर रहे इनके दादा ने भारत में अपने जीवन का अच्छा खासा हिस्सा बिताया है। कैरॉन कहते हैं कि उनके दादा यहाँ की संस्कृति के बड़े प्रशंसक थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वे इंग्लैंड लौट गए, लेकिन उनका प्रभाव मेरे जीवन पर काफ़ी पड़ा। कैरॉन ने पाकिस्तान में अपने जीवन का काफ़ी समय बिताया। पाकिस्तान में उन्हें 2 दशक तक सार्वजनिक शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम किया। वे कहते हैं, मैं 1998 में पाकिस्तान गया था। मैं कराची के एक ऐसे स्कूल में पढ़ाता था जो खास तौर पर वैसे बच्चों के लिए था जिन्हें सुनने में परेशानी होती है। मैं वहाँ के राजकीय विद्यालयों के बच्चों के साथ पौधे लगाता, उन्हें इन पौधों का संरक्षण करना सिखाता और उनके अंदर की रचनात्मकता को उभारने की कोशिश करता। उन्होंने कराची के जिन स्कूलों में पढ़ाया उनमें प्रसिद्ध कराची ग्रामर स्कूल भी है। संपन्न छात्रों को पढ़ाकर वे उब चुके थे। उसके बाद वे उमेरकोट चले गए जो थार के रेगिस्तान के किनारे हैं और जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की समान आबादी है। वहाँ वे जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ एक बगीचा लगा देते। कैरॉन यह सब बिना किसी संस्था या सरकार की मदद के कर रहे थे। पाकिस्तान में 2 दशक बिताने के बाद भी उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। वे बताते हैं, मेरा वहाँ का अनुभव काफ़ी बुरा रहा। एक समय के बाद ब्रिटिश दूतावास भी मेरे साथ अनजान व्यक्ति जैसा बर्ताव करने लग गया। मुझे वहाँ महीनों फंसाए रखा गया जबकि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा था। आखिर 2014 में कैरॉन भारत आ गए। कैरॉन बताते हैं, भारत आने के पीछे मेरा मकसद बस यही देखना था कि यह देश कैसा लगता है। धीरे धीरे मैं यहाँ पर्यावरण समस्याओं पर काम करने के लिए अवसर ढूंढने लग गया। पहले मैंने बेयरफुट कॉलेज में उसके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बदलने के लिए 6 महीने के लिए प्रवेश ले लिया। वहाँ स्नातकोत्तर कर गए कुछ छात्रों के साथ मिलकर हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए काम किया। कैरॉन कहते हैं, सौर ऊर्जा के लिए काम करने के अलावा वे हर साल हजारों पेड़ भी लगाते हैं। यह एक अच्छी कोशिश है। मुझे वहां काम करने में काफ़ी मज़ा आया। देश भर में यात्रा करने के बाद वे जैसलमेर के निकट एक गांव हाड़ा में रुक गए। वहां उन्होंने कुछ किसानों के साथ मिलकर स्थानीय पर्माकल्चरिस्ट द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ के माध्यम से बगीचे लगाना शुरू कर दिया। कैरॉन दावा करते हैं कि उन्होंने करीब 1000 पेड़ लगाए, पर स्थानीय जंगल विभाग से सहयोग प्राप्त
होने के बाद भी वह अभियान सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वहां की बकरियों ने सारे पेड़ों को बड़ा होने से पहले ही चर लिया। उसके बाद उन्होंने जैसलमेर छोड़ दिया और जोधपुर आ गए। जब उन्होंने जोधपुर का प्रसिद्ध स्टेपवेल देखा तब यही रुकने का निश्चय कर लिया। शहर के कई नगर पालिकाओं के अधिकारियों और गैर लाभकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद भी उन्हें स्टेपवेल की सफाई को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिल पाया। उन्होंने इस कार्य को खुद करने का फैसला किया और उसके लिए कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया। कैरोन बताते हैं, हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने मदद का आश्वासन तो दिया पर वे दोबारा आए नहीं। इसकी वजह यह थी कि तालाब बहुत गंदे हो चुके थे। वहां सफाई करने का मतलब था दम घुटने से मर गई हजारों मछलियों को वहां से हटाना। इसके अलावा झीलों के पास लोग शराब पीते थे और बच्चे भी सोच कर वहाँ की गंदगी को और फैला देते थे। आखिरकार मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सहयोग से मुझे ऐसा अनोखा अवसर मिला इन बावड़ियों को साफ करने का। ट्रस्ट ने उन्हें कौशल मजदूर देने का आश्वासन दिया और कहा कि मजदूर की उपलब्धता के आधार पर इनके पास 2 से 7 कर्मचारी होंगे जो इन जल स्रोतों की सफाई करेंगे। और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सदस्य महेंद्र सिंह बताते हैं कि जब हमने इनके बारे में सुना तब हम मदद के लिए आगे आए और उनसे अनुरोध किया कि इन जल स्रोतों की सफाई एक निश्चित योजना के तहत करें। हमने सरकार से मदद का अनुरोध किया और इनमें से कुछ जल निकायों को नगर निगम में ले लिया। हमने कैरोन को एक रोल मॉडल बताया। हमें ऐसा लगा लोग उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि स्थानीय सरकारी अधिकारियों से कोई मदद मिली नहीं। किसी भी स्टेपवेल को साफ करने से पहले उसकी पूरी संरचना देखनी पड़ती है। उसकी गहराई के साथ यह भी देखना पड़ता है कि जोधपुर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए पंप काम कर रहे हैं या नहीं। ये पंप पानी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कैरोन बताते हैं, पीएचडी ऐसे ठेकेदारों को जिम्मेदारी सौंपता है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। वे हमारा विरोध करते और हमें बावड़ी के बाहर निकाल देते क्योंकि वे बिजली के पैसे भरना नहीं चाहते। कई बार हमें जोधपुर कलेक्ट्रेट से सुरक्षा की गुहार करनी पड़ी। हमें स्थानीय सरकार से सहयोग लेना पड़ा। हमारे पास मेहरानगढ़ फोर्ट ट्रस्ट द्वारा दिए गए पंप को छोड़कर कोई मशीन नहीं थी जिससे हम बावड़ी के पानी का स्तर कम करते। बहरहाल ये पूरी लगन से काम करते रहे और जल्दी स्थानीय मीडिया ने इनकी पहल में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। जोधपुर बताते हैं कि कैरोन हमारे घर में आए अतिथि जैसे थे। उन्होंने यहाँ की बावड़ियाँ, कुएं और तालाबों को साफ रखने की कोशिश की। हमें इस कार्य के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। कैरोन के काम ने हमें फ़ायदा पहुंचाया। इनके द्वारा हमें 3 से 4 बच्चों की अलग अलग टीमें मिली। हमने इन बच्चों को इन जल निकायों को बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाने को कहा। महेंद्र सिंह दावा करते कि ट्रस्ट उन्हें आर्थिक सहयोग देने के साथ 5-10 मजदूर भी उपलब्ध करा रहे थे। ये बताते हैं, इस काम का पूरा खर्च ट्रस्ट द्वारा उठाया जाता है और हर प्रकार का सहयोग उन्हें दिया जाता है। अगर कैरोन को लगता है किसी जल निकाय में काम अधिक है या कचरा अधिक है तो मजदूर स्वयंसेवकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो हम ट्रस्ट और इंटेक की ओर से ज़्यादा स्वयंसेवक भेजेंगे। हर 3-4 महीनों पर ट्रस्ट करीब 200 सदस्यों के साथ बड़े पैमाने पर एक मुहिम की शुरुआत करता है जिसमें इंटेक के सदस्य, इस परियोजना से जुड़े अन्य लोग, समाज सेवक और कार्यकर्ता शामिल होते हैं। ट्रस्ट उन्हें काम करने का एक मंच प्रदान करता है। महेंद्र सिंह बताते हैं, कैरोन के निर्देशन में हमने बड़ी मशक्कत से सफाई की शुरुआत की। हमने यह नवी बावड़ी और तापी बावड़ी में किया। हमने कूड़ा हटाने के लिए 20-50 ट्रॉली का इस्तेमाल किया और कचरे का ढेर साफ करने के लिए 8-10 ट्रैक्टर लगाए। अच्छी बात यह है, जब 200 लोग इस स्थान पर इकट्ठा होते तो आसपास के मोहल्ले के लोग भी उत्सुक हो जाते और पूछते कि इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों जमा हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कैरोन के बारे में बताया कि इस तरह के दूसरे देश का नागरिक यहाँ आकर उनके घर आंगन की सफाई कर रहा है जबकि वे खुद अपने घर की साफ सफाई को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने कुछ जल निकायों को अच्छी तरह साफ कर दिया और उन्हें अच्छी स्थिति में ला दिया, पर कुछ जगहों पर लोगों ने उसे फिर से बिगाड़ना शुरू कर दिया। हमने एक और मुहिम की शुरुआत की ताकि अधिक लोग इसे बरकरार रखने के लिए जुड़े। कैरोन बताते हैं कि मेरा यह संदेश है कि चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आपकी राष्ट्रीयता जो हो या आपकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो, आप किसी भी समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आप शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाकर लोगों को संसाधन और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर समाज के योगदान में कुछ अहम मुद्दे उठा सकते हैं। कैरोन कहते हैं कि मैं संसाधनों के महत्व को समझने, उन्हें आदर देने और उन्हें अपने साथियों के साथ बांटने के बारे में सोचता हूँ। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कभी उनके इस सफाई अभियान के लिए उन्हें पागल साहब का उपनाम भी दिया था, पर आज वो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
के सब जानता है चैनल के माध्यम से कैरॉन को बहुत बड़ा सैल्यूट। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।